अच्छा, तो चलो आज एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब समझ आती है तो आदमी की पूरी सोच बदल जाती है। बात सिंपल सी है। हम अपना दिमाग नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। हम अपना ब्रेन नहीं है। हम उसके ऊपर एक अवेयरनेस है, एक सोच है, एक कॉन्शियसनेस है, जिसका काम होता है ब्रेन को गाइड करना, ना कि ब्रेन हमें कंट्रोल करे। लेकिन जिंदगी भर हमने यही तो किया है। जो दिमाग बोला हमने मान लिया, जो थॉट आया हमने उसे पकड़ लिया, जो फीलिंग उठी हम उसके पीछे चल दिए। और फिर हम कहते हैं, यार मेरा माइंड ही खराब है, मैं ओवरथिंक करता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस किताब का काम यही है कि आपको समझाए कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसके पीछे आपका दिमाग नहीं, बल्कि उस दिमाग के छोटे छोटे पैटर्न्स जिंदगी भर के प्रोग्रामिंग के वजह से चल रहे होते हैं। इसलिए आज का ये पूरा सफर आपके दिमाग को ठीक करने का नहीं है, आपके ब्रेन को नया बनाना नहीं है। ये सफर सिर्फ एक बात समझने का है, आप ब्रेन नहीं हो, आप ब्रेन के मालिक हो। चलो अब कहानी ऐसे शुरू करते हैं। सोचो आप सुबह उठते हो और बिना किसी वजह के एक अजीब सा टेंशन आ जाता है। कोई काम स्टार्ट करते हो तो दिमाग कहता है तू गलती करेगा। किसी से बात करते हो तो दिमाग बोलता है पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। हर आदमी को ये सब होता है, पर हम इन थॉट्स को सच समझ लेते हैं। किताब कहती है कि ये थॉट्स यू नहीं हो, ये सिर्फ ब्रेन मैसेजेस हैं, और इनमें से बहुत सारे मैसेजेस फॉल्स होते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे फोन में कभी कभी नोटिफिकेशन आता है जो हमारा काम का ही नहीं होता। बस फर्क इतना है कि फोन का नोटिफिकेशन हम इग्नोर कर देते हैं, पर ब्रेन के नोटिफिकेशन यानी नेगेटिव थॉट्स हमें चिपक जाते हैं। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ब्रेन एक मशीन है और मशीन का काम होता है पैटर्न्स रिपीट करना। आपको याद होगा स्कूल में एग्जाम का प्रेशर, या घर में किसी की डांट, या बचपन का कोई डर। जब भी कोई सिचुएशन उस जैसी लगती है, ब्रेन पुराना पैटर्न चला देता है और हम सोच लेते हैं कि ये थॉट मैं हूं। लेकिन नहीं, आप वो नहीं हो जो दिमाग बोलता है। आप वो हो जो सुन रहा है, समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। बुक में एक बड़ा ही प्यारा मोमेंट आता है जहां ऑथर कहते हैं सफर तब होता है जब आप सोच और सच में फर्क नहीं समझ पाते। जिस दिन थॉट और रियलिटी का फर्क समझ आया, उस दिन आदमी आधा फ्री हो जाता है। आप नोटिस करो, नेगेटिव थॉट जब आता है तो वो हमेशा अर्जेंट लगता है, हमेशा लाउड लगता है, हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ अभी हो जाएगा। लेकिन कितनी बार आपने देखा है कि कुछ होता ही नहीं, बस दिमाग हवा में बोल रहा होता है। यही फॉल्स ब्रेन मैसेज है। और कितने सारे होते हैं, कुछ बुरा हो जाएगा, तू काम बिगाड़ देगा, लोग तुझे जज कर रहे हैं, तू केपेबल नहीं है, तू इंप्रूव नहीं हो सकता। आप बताओ, क्या यह सब सच होता है? नहीं, यह सब पुराने फियर्स होते हैं, ब्रेन के पैटर्न्स होते हैं जो हमने इतने टाइम से सुना है कि अब वो हैबिचुअल हो गए। और इस किताब का सबसे बड़ा मैजिक क्या है? ये हमें एक ऐसा टूल देती है जो ब्रेन के ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ देता है। इसका नाम है 4 स्टेप मेथड। मैं आपको पॉइंट वाइज नहीं बताने वाला जैसा आपने कहा, मैं आपको कहानी जैसा फील दूंगा। तो चलो इमेजिन करो, आपके अंदर एक थॉट आया, मैं फेल हो जाऊंगा। पहले तो आप ये थॉट को अपने से चिपका हुआ फील करते थे, लेकिन अब आप एक सेकंड के लिए रुकोगे और खुद से कहोगे, अच्छा ये थॉट आया है, चलो इसको पहचान लेता हूं। बस इस मोमेंट में आप दिमाग से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हो। फिर आप धीरे से खुद से कहोगे, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मेरा पुराना फियर है। इस लाइन में इतनी पावर है कि दिमाग तुरंत शांत नहीं होता, पर उसका कंट्रोल कम होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं? हम फोकस शिफ्ट कर देते हैं, कोई छोटा सा काम शुरू कर देते हैं, पानी पी लेते हैं, विंडो तक वॉक कर लेते हैं, अपना फोन साइड में रख देते हैं, एक डीप ब्रेथ ले लेते हैं। 15-20 सेकंड भी काफी होते हैं फोकस चेंज करने के लिए। और जब आप थॉट की तरफ वापस आते हो, आप धीरे से कहते हो, इस थॉट की कोई वैल्यू नहीं, यह सिर्फ एक दिमाग का पैटर्न था। इस टेक्निक का सबसे बड़ा मैजिक यह नहीं कि थॉट गायब हो जाता है, मैजिक यह है कि थॉट के अंदर की पावर टूट जाती है। आप समझ पाते हो कि
हाँ, थॉट आया है, पर यह सच्चाई नहीं है। बुक एक चीज और कहती है कि जब आप बार बार ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। आपका दिमाग लिटरली रीवायर्ड हो जाता है। जैसे एक पुराना पाथ जहां कोई नहीं चल रहा, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और एक नया रास्ता बन जाता है। आप खुद सोचो, अगर आपको हर बार घबराहट होती थी और अब आप उस पे कामली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो दिमाग को समझ आ जाता है, ओके, ये आदमी अब डर नहीं रहा, इसकी नई आदत बन रही है। और ब्रेन चेंजेस। ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल साइंस है। इसलिए ये बुक बदलने के बारे में नहीं, चूज करने के बारे में है कि आप डिसाइड करो किस थॉट को रखना है और किस थॉट को वैल्यू ही नहीं देनी। इस किताब का सबसे डीप पार्ट मुझे तब लगा जब ऑथर ने एक पेशेंट की स्टोरी सुनाई। एक आदमी था जो हर छोटी बात में गिल्टी फील करता था। उसे लगता था कि वो हमेशा गलत है, हमेशा लोग उसको जज कर रहे हैं। ऑथर ने उसको एक 4 स्टेप मेथड सिखाया। पहले कुछ दिन तो थॉट्स और स्ट्रांग होते गए, क्योंकि ब्रेन को अनलर्न होना मुश्किल लग रहा था। लेकिन आदमी ने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब थॉट आया पर वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, हेलो ओल्ड थॉट, तुम फिर आ गए, पर मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगा। ये लाइन सुनने में फनी लगती है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करूं, ये थॉट की पावर को 0 कर देती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम टेंशन में होते हैं तो ब्रेन का वॉइस उत्सा लाउड हो जाता है, जैसे कोई सिर के ऊपर चाट कर बैठ गया हो। पर जब हम काम हो जाते हैं, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, तो ब्रेन का वॉल्यूम स्लो हो जाता है। किताब कहती है कि ब्रेन को डाउट में डालना बहुत जरूरी है। उससे पूछो, तू किस बेसिस पर बोल रहा है? क्या ये हमेशा होता है? इस बात का प्रूफ क्या है? और ब्रेन तुरंत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट हमेशा फीलिंग से आते हैं, प्रूफ से नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि हम इमोशंस को फैक्ट समझ लेते हैं। घबराहट का मतलब डेंजर नहीं होता, उदासी का मतलब हर चीज खत्म नहीं होती, ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम रियल है। ये सब सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन होता है जो आपके पास से आ रहा होता है। बुक बार बार बोलती है, अवेयरनेस इज योर फ्रीडम, अवेयरनेस इज योर पावर। आप जितना अवेयर होते जाओगे उतना ब्रेन वीक पड़ता जाएगा और आप स्ट्रांग होते जाओगे। चलो अब एक रियल डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो रात को सोने से पहले आपको टेंशन हो रही है। ब्रेन बोल रहा है, कल कुछ बुरा हो जाएगा, तू मैनेज नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा। आप क्या करोगे? पहले तो रुकोगे, पॉज लोगे, एक डीप ब्रेथ लोगे, फिर धीरे से कहोगे, अच्छा टेंशन आई है, चलो इसको पहचान लेता हूं। ये मेरा रियल थॉट नहीं है, ये ब्रेन का फॉल्स मैसेज है। फिर फोकस चेंज करोगे, पानी पियो, थोड़ा स्ट्रेच करो, फोन साइड में रखो और फिर खुद से बोलो, इस थॉट की कोई वैल्यू नहीं। आप देखोगे 2 मिनट में बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये मैजिक नहीं है, ये ब्रेन रीवायरिंग का रिजल्ट है। बुक का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मोस्ट पीपल थिंक कॉन्फिडेंस मीन्स हमेशा परफेक्ट होना, हमेशा स्ट्रांग होना, हमेशा श्योर होना। लेकिन नहीं, रियल कॉन्फिडेंस ये होता है कि अगर दिमाग गलत थॉट दे तो भी आदमी घबराता नहीं, वो शांति से समझ लेता है कि थॉट रियल नहीं। ये रियल कॉन्फिडेंस होता है। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, यू डोंट कंट्रोल योर फर्स्ट थॉट बट यू कंट्रोल योर सेकेंड थॉट। पहला थॉट ऑटोमेटिक होता है, ब्रेन का पैटर्न होता है, पर दूसरा थॉट वो आपकी चॉइस होती है, आपका हक होता है कि आप डिसाइड करो कि आप इस थॉट को सीरियसली लो या नहीं। चलो एक और स्टोरी बताता हूं। एक लड़की थी जिसे ओसीडी टाइप थॉट्स आते थे। उसे लगता था कि अगर उसने कोई चीज परफेक्ट नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। ऑथर ने उसको बोला, तुम सोच को रोक नहीं सकती, पर तुम उसके साथ रिएक्ट कैसे करती हो ये तुम डिसाइड कर सकती हो। उसने ये टेक्निक फॉलो करनी शुरू की और एक दिन ऐसा आया जब थॉट तो आया पर लड़की हंसी और बोली, बस आदत से मजबूर थॉट। और इसके बाद ओसीडी हाफ हो गई। क्या चेंज हुआ? थॉट नहीं, रिएक्शन बदला। यही किताब का सार है। आप रिएक्शन बदलो, ब्रेन बदल जाएगा।
इस किताब के लास्ट चैप्टर्स में एक बात बार बार बोली गई है कि ब्रेन एक मशीन है और मशीन को चलाने वाला आप हो। मशीन थक सकती है, कंफ्यूज हो सकती है, कभी कभी गलत सिग्नल दे सकती है, पर ड्राइवर यानी अवेयर यू वो गलती नहीं करता। जब तक आप माइंडफुल हो, अवेयर हो, तब तक आप हमेशा ब्रेन के ऊपर रह सकते हो। और अब एंड में मैं आपको बुक का सबसे बड़ा मैसेज देता हूं। योर ब्रेन इज नॉट योर आइडेंटिटी, योर अवेयरनेस इज योर ट्रू सेल्फ। आपका दिमाग कभी कभी गलत बोलेगा, कभी कभी कंफ्यूज करेगा, कभी कभी डराएगा, लेकिन आप द रियल यू, वो शांत एनर्जी हो जो सब देख सकती है। अगर आप ये बात समझ गए तो सिर्फ आपका माइंड नहीं, आपकी पूरी जिंदगी स्लोली, ब्यूटीफुली बदल जाएगी।